हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप बुक में देख सकते हैं, लेकिन मुख्य जो बातें था और इतना ही देखना है इसमें, ठीक। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर से बोल देते हैं कि इसमें क्या होते हैं, दो ओवरी होते हैं। क्या होते हैं? दो ओवरी होते हैं। और ये क्या करते हैं? ओवा का निर्माण करते हैं। और ये गोलाकार होते हैं, इसकी आकार कैसा होता है ना, गोलाकार होते हैं। और ये क्या करते हैं? ओवा का निर्माण करते हैं। और ओवा से एक नली जुड़ी होती है, जिस नली, उस नली को क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और इसी पर ही ओवा का निषेचन होता है, इसीलिए से क्या कहते हैं? ओविडक्ट भी। फैलोपियन ट्यूब को क्या कहते हैं? ओविडक्ट। और इस नली की कितनी लंबाई है? 12 सेंटीमीटर। इसकी लंबी रहती है, इस नली की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद में आप लोग को बताएं कि फैलोपियन ट्यूब के बाद एक नाशपाती के समान संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? यूट्रस। क्या कहते हैं? यूट्रस। इसे बच्चादानी भी कहते हैं और हिंदी में गर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय। और शिशु का निर्माण जो है यहीं पर होता है। शिशु का निर्माण मानव माँ के शरीर में शिशु का जो निर्माण होती है, लगभग लगते अनुसार 9 महीना 10 दिनों तक, 9 महीना 10 दिनों के बाद पूरी तरह से शिशु विकास कर जाते हैं। और उसका विकास कहाँ होता है शिशु का? तो यही गर्भाशय में। कहाँ होते हैं? गर्भाशय की लंबाई कितने? 7 से 8 सेंटीमीटर। जब शिशु जब बनते हैं गर्भाशय में तो लंबाई फैल करके कितना हो जाता है? और जब शिशु का जन्म देने के बाद फिर ये पुनः सुकड़ करके कितना हो जाती है? इतना। और गर्भाशय के मुख को क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। गर्भाशय के मुख को क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। और उसके मुख के बाद होता है एक और संरचना होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसे कहते हैं भेजिना। क्या होते हैं? ये भेजिना होते हैं। और ये सब अंदर होते हैं ये बाहर। पहले अंदर से बात बताते आ रहे हैं, ठीक। और ये सब क्या बाहर होते हैं। सबसे अंदर क्या होते हैं? ये दोनों। बस समझ रहे हैं? उसके बाद देख रहे हैं और ये बाहर आ रहे हैं, हम लोग समझ रहे बात को। तो ये चीजें ध्यान रखना है कि ये फिर क्या भेजिना। भेजिना क्या है? जैसे देखिएगा यहाँ से मान लिया जाए, ये चीज याद रखिएगा कि भेजिना जो होती है, भेजिना एक मांसल संरचना है। क्या? ये फैलने सिकुड़ने की इसमें क्षमता होती है, ठीक। और सेक्सुअल इंटरकोर्स यहीं पर होता है, ठीक, इसी में होता है, ठीक। इसके बाद में इसके मुख को क्या कहते हैं? भलवा कहते हैं। भलवा के ऊपर एक इसके भेजिना के छिद्र को ही क्या कहते हैं? भलवा, ठीक। और इसके मुख पर एक होते हैं झिल्ली होते हैं, उस झिल्ली का नाम क्या है? हाइमेन झिल्ली होते हैं। क्या होते हैं? हाइमेन मेम्ब्रेन कहिए या हाइमेन झिल्ली कहिए, ठीक। और मानव शरीर में केवल ये कितने होते हैं? एक ही बार बनते हैं। कितने बार बनते हैं? एक ही बार। और कुछ बात यह देखिएगा एक चीज और बताना इसमें छूट गया है कि ये जो ओवरी जो होते हैं ओवरी में देखिएगा कि ओवरी जो होती है 2 परतों से मिलकर बनी होती है। संयोजी ऊतक के कितने परतों से? 2 परतों से मिलकर बनी होती है। संयोजी ऊतक के कितने परतों से बनी होती है? 2 परतों से मिलकर बनी होती है। उस पहले परत को कहते हैं टूनिका एल्बोजिनिया। ऐसा तो बोलिए दिए आप लोग को कि नहीं? ये ओवरी का संरचना है। ओवरी जो होते हैं कितने परत से बने होते हैं? 2 परत से। और ये इतना जान चुके हैं, ठीक। इससे आगे बताया आप लोग को, पहले इसे आप लोग चित्र बनाइए बढ़िया से और इसे नोट कीजिए, जल्दी कीजिए।